जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं सलीम एवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम अजवाइन के हवाले से बात करेंगे। अजवाइन को इंडिया और पाकिस्तान में सदियों से ये एक अज़मूदा नुस्खे के तौर पर बदहज़मी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। और ये बदहज़मी में बड़ा फ़ाक़ा भी करती है। लेकिन आज आपको जो मैं इसकी कुछ और भी ख़ुसूसियात बताऊँगा, जो शायद इससे पहले हमें नहीं पता थी। इसमें नाज़रीन किराम थोड़ा-सा इसका तारुफ़ करते हैं सबसे पहले कि इसमें असल जो इसके इंग्रीडिएंट्स हैं या जो इसके अंदर जो मुरक्कबात हैं वो हैं क्या? अजवाइन के अंदर 2 मुरक्कब पाए जाते हैं, एक थाइमोल कहा जाता है उसे और एक कार्बाक्रोल उसे कहते हैं। ये दोनों इंतहाई अहम और मुफीद जुज़्व हैं जो कि अजवाइन की अहमियत को दोबाला करते हैं। अजवाइन जो है उसमें बहुत सारी और भी ख़ुसूसियात हैं जो कि फ़र्दन-फ़र्दन जिनका मैं ज़िक्र करूँगा और उसके बाद आपको मैं एक ख़ास तरकीब बताने जा रहा हूँ कि जिस तरीके से हम अजवाइन को लेंगे, तो वो न सिर्फ़ हमें बदहज़मी और मैदे की प्रॉब्लम्स से भी छुटकारा दिलाएगी और ये जो बाकी चीज़ें आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इन चीज़ों के हवाले से भी वो कारगर नुस्खे के तौर पर ये काम कर रही होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो इसकी है एंटी बैक्टीरियल जो और एंटी फंजाई इसकी जो ख़ुसूसियात हैं। इसमें जो थाइमोल और जो कार्बाक्रोल ये 2 मुरक्कबात पाए जाते हैं। इनका बेसिकली काम ये होता है कि ये जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, जो हमारा स्टमक है, उसके अंदर जो पलने वाले जो नुकसानदेह जो बैक्टीरिया और फंजाइज होते हैं, जिनकी वजह से हमारा मैदा काम करना छोड़ देता है या हमारा मैदा काम करना सुस्त कर देता है, तो उन 2 चीज़ों पर ये काम करते हैं। और आपको नाज़रीन किराम याद रखिए कि मैदे के अंदर जो है वो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया भी होते हैं, जो हमारी ग़िज़ा को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। तो ये जो थाइमोल और जो कार्बाक्रोल जो इसके अंदर अजवाइन के अंदर पाया जाता है, ये जो मुरक्कब, तो ये सिर्फ नुकसानदेह बैक्टीरियाज पर ये काम कर रहा होता है। तो एक तो आपको इसका एक पहली जो खुसूसियत मैंने आपको बताई है कि और फिर इसी की वजह से हमारा हजमा जब ये वो जो नुकसानदेह बैक्टीरिया जो है जो हमारा हजमे के सिस्टम को जो स्लो डाउन कर रहे होते हैं, जब उनका खात्मा ये करती है, ये दोनों मुरक्कबात कर रहे होते हैं, तो हमारा हजमा जो है वो तेज हो जाता है और फिर हम अजवाइन को जो है वो हज़मे से मुताल्लिक़ करार देना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज़ आपको जो बताने जा रहा हूँ मैं, वो है कोलेस्ट्रॉल का ख़ात्मा। यानी इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल से तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि बुरा और अच्छा 2 किस्म का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और उसका डायरेक्ट हमारे दिल से तल्लुक़ होता है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना जो है वो ये ख़तरनाक समझा जाता है। चर्बी आजकल की जो हमारी हम जो ग़िज़ा खा रहे होते हैं, उसमें इतनी इम्प्योरिटीज़ हैं कि फिर और दूसरा बीपी का बढ़ जाना, ये सब चीज़ें दिल की सेहत, ये सब कोलेस्ट्रॉल के साथ ये रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो फिर वही ये दोनों जो मुरक्कबात हैं, थाइमोल का इसमें अहम किरदार है। वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है उसको बढ़ाता है और जो हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो चर्बी वाला कोलेस्ट्रॉल है, ये उसको कम करने में मदद देता है और इस पे बाकायदा एक स्टडी हुई है। ये मैं आपको उन स्टडीज़ के हवाले से पूरी ज़िम्मेदारी से ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आप इसको गूगल पे भी सर्च करके इस पर इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम ब्लड प्रेशर में कमी लाना, यानी इसमें ये जो थाइमोल या कार्बाक्रोल ये दोनों जो इसके अंदर जो मुरक्कब होते हैं, ये कैल्शियम जो ब्लॉक करने में अहम किरदार अदा करते हैं। यानी कैल्शियम ब्लॉकर के तौर पर ये दोनों काम कर रहे होते हैं और उस हवाले से फिर ये बीपी में भी कमी लाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि हम इसको इस्तेमाल मुसलसल करें और उस तरीके से इस्तेमाल करें जिस तरीके से मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा जो चौथा इसका काम है नाज़रीन किराम, वो है मैदे का अल्सर और बदहज़मी से निजात। वो तो कन्फर्म बात है, वो तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि अजवाइन का काम ही यही है और सदियों से हम यही समझते आ रहे हैं। लेकिन ये जो बाकी दूसरे काम जो मैंने आपको गिनवाए हैं, ये इसके काम जो है वो अभी इस पे जो स्टडियाँ हो रही हैं, जो मगरब में जो लोग कर रहे हैं स्टडीज़, वेस्ट में जो हो रही हैं, वो चीज़ें अभी खुलकर इसकी सामने आ रही हैं। अब जो 5वीं चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो एक कुदरत का एक बड़ा एक बेहतरीन तोहफ़ा उसे कह लें आप। यानी सर्दियों के हवाले से खाँसी, बलगम और ये जो फेफड़ों का जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नालियाँ हमारी जो एयरवेज़ होती हैं, वो बंद हो जाती हैं। साँस लेना जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा। बलगम जो है वो फैल जाता है हमारे फेफड़ों में। तो ये उसका ख़ात्मा भी कर रही होती है। ये ऐसे मैजिकल जो ये सीड्स हैं, जो मैंने आपको बताए। तो अब आपको इन चीज़ों का बताने के बाद अब मैं आता हूँ आपको तरकीब इस्तेमाल इसकी, हम इसको इस्तेमाल कैसे तरीके से करेंगे। तो नाज़रीन किराम आगे बढ़ने से पहले आपसे गुज़ारिश ये करता चलूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए और आपको इन चीज़ों की मालूमात से जो है वो अफ़ाक़ा हो, अजवाइन के जो नए इस्तेमालात आपको मैंने बताए हैं, वो आपको अच्छे लगें, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।
बढ़ते आगे, इसका तरकीब इस्तेमाल में आपको बताता चलूँ। बहुत आसान तरीका कार है। इससे पहले तो हम ये किया करते थे कि अजवाइन ली, अपने हाथ पे डाली और उसको फांक लिया और ऊपर से पानी पी लिया। नहीं, अब इस तरह हम नहीं करेंगे। अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसको बाजार से लाएंगे साफ सुथरा करके। इसके अंदर बहुत इम्प्योरिटीज, पत्थर और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर साफ सुथरी मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसको पानी से एक धोकर इसको धूप पे सूखने के लिए रख लेंगे। उसके बाद इसको आप इस तरह करें कि तवे पर इसको गर्म कर लें, यानी उस वक्त तक गर्म करेंगे जब तक आपको एक खुशबू आना शुरू हो जाए, इसकी एरोमा एक इसका जो है वो आपको मिले। उसके बाद इसे आप उतार लें नीचे, और इसको आप जिस तरीके से मर्जी है इसको आप पीस लें, पाउडर इसका तैयार कर लें। आप ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं इसको, आप हावन दस्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पीस के आप रख लें एक एयर टाइट जार में, इसको रख लें। और फिर इसके बाद इसको आप दोनों खानों के बाद, यानी खाना जो भी खा रहे हैं आप, नाश्ता कर रहे हैं या कहीं किसी वक्त भी, जो 3 खाने होते हैं बेसिकली सुबह, दोपहर और शाम के, 10-15 मिनट बाद आप आधी चम्मच, जो चाय वाली आधी चम्मच होती है, वो इसकी फाँक लें आप, और उसके बाद पानी पी लें। आपको 10-15 दिन बाद जो है वो इसका फाका नजर आना शुरू हो जाएगा, मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन आपने लेनी ये मुसलसल है। बदहज़मी की सूरत में हम करते ये होते थे कि बस एक दफ़ा जिस वक्त खाना खाया, बदहज़मी हुई, ले ली, फ़र्क हुआ नहीं हुआ तो बस ठीक है जी, पड़ी रही अजवाइन। लेकिन आपने इसको मुसलसल लेना है। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार ये है कि इसको पानी के साथ आपने उबाल कर लेना है। जो दीगर जो आपको मैंने जो इसके फ़वाइद बताएं, वो आपको उनसे रिलीफ आपको मिलता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। उसका तरीकाकार ये है कि आप इसमें 1 लीटर पानी में 2 जो चावलों वाले चम्मच हैं अजवाइन के, वो आप डाल लें, और इसी के हिसाब से आप इस पानी को ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फिर साथ साथ आप वो जो अजवाइन की जो क्वांटिटी है उसको भी बढ़ाते चले जाएं। इसको उबाल लें आप 3-4 मिनट तक, ये पानी उबलता रहे। ऊपर से अगर ये ढका हुआ होगा तो ये और स्टीम के साथ अगर ये उबलेगा, ये अजवाइन का ये पानी, तो ये और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इसको आप उसी तरीके से हर खाने के बाद आप 10-15 मिनट बाद जो है वो 1 गिलास पानी का, या जितना आप मुनासिब समझते हो ये, उसके साथ आप पानी के साथ जो है वो आप खाने के साथ ये पानी भी यूज़ कर सकते हैं। मुसलसल आपने 20 दिन तक ये इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपने मुझे रिपोर्ट देनी है कि ये आपको कितना फ़ायदा इसका हुआ, और आपको ये जो बाकी जो चीज़ें मैंने गिनवाई हैं, को आपका बीपी लेवल जो है वो कंट्रोल हुआ। बीपी को आपने रिकॉर्ड में रखना है, बीपी का लेवल आपका कंट्रोल हुआ। आपकी जो सर्दियाँ हैं, इसमें आपका जो बलगम का जो इशू है, आपके जो फेफड़े हैं वो साफ़ हुए हैं, खांसी में कोई कमी आई है, मैदे का अल्सर और बाकी चीज़ें तो आप उनको देखते ही रहेंगे। साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का खात्मा, कोलेस्ट्रॉल को आपने ज़रूर चेक करना है। फिर इसके बाद बैक्टीरिया और फंजाई का खात्मा, तो वो तो आपको इसके आपका जो हाजमा तेज़ हो जाएगा, फिर उससे आपको पता चल जाएगा इसका। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौजू, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।